कितने मुआहदे हुए माजी में भी, किसी पर अमल दरामद हुआ? पहला मुआहदा जो था वो था कादियानियों की शिक की तरमीम का, उसके बकायदा उस पर असम्बली ने उसके ऊपर कायदा उसका अमेंडमेंट की और उस मुआहदे पर अमल दरामद हुआ। वो तो वापस पहले ही हो गया। नहीं वापस पहले की बात नहीं हुआ। जब कौमी असम्बली की आवाज उठी थी, हलफनामा तो उसी वक्त वापस, हलफनामा उसके बाद हुआ था। तहरीक लब्बाइक का जो जुलूस था, अगर तहरीक लब्बैक शोर न मचाती सर, उससे पहले शेख रशीद साहब ने खड़े होकर कहा था कि आज शेख रशीद साहब ने खड़े होकर तारीख दुरुस्त कर लें, खड़े होकर कहा था कि आज अताउल्लाह शाह बुखारी को उन लोगों ने नहीं किया। तरमीम हुई थी, ये भी तय है। 1981 से ज़िया-उल-हक के ज़माने में शुरू हुआ था वो काम तरमीम करने का। एक हलफनामे में तरमीम हुई थी ना, ये बात तय है ना। उसके बाद शोर मचा। उस हलफनामे में एक इजाफा ये भी हुआ था कि किसी कादियानी का ये पता चल जाए कि वो किसी भी मौके पे, जो टाइम लिमिटेशन थी वो ख़त्म कर देगी, किसी भी मौके पर उसने झूठ बोलकर कौमी असम्बली की रुकनीत हासिल की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये तो सिर्फ कादियानी के लिए नहीं, सिख के लिए भी है, ये तो हर एक के लिए है। ये तो पाकिस्तान में अगर टाइम लिमिट को खत्म किया गया, नहीं किसी के लिए भी, ये तो हर एक के लिए। ये तो नवाज शरीफ को जो आपने निकाला है, इसी को निकाला है। हम नियत पे शक तो नहीं कर सकते हैं? किस पे? नियत पे शक तो नहीं किया जा सकता। नहीं, नियत, एक आदमी अगर लिखता है कि मैं गुलाम अहमद कादियानी को मुर्ताद और सही मानता, तो आप तो नियत पे शक नहीं कर सकते, कोई भी नहीं शक कर सकते। ये तो अल्लाह का रसूल कहता है। अच्छा, दूसरा मुआहदा हुआ था, वो हुआ था, और कोई मुआहदा आसिया मसीह में कोई मुआहदा नहीं हुआ। मुआहदा हुआ था? नहीं, कोई मुआहदा सामने रख देता हूं, मुआहदा का नाम ईसीएल में शामिल किया जाए। किसको? नहीं, ईसीएल में मुतालबा था, वो बहुत बुरी तरह के उनको वापस साइन है हुकूमत का तहरीक लब्बैक पे। मैं बताऊं साइन किस पे? साइन उस पे हुए थे, आप दिखा दीजिएगा। साइन उस पे हुए थे जिसमें आपने फ्रांस के सफीर का मसला था। फ्रांस के सफीर के बारे में हुकूमत ने यह कहा था कि हम करारदाद पेश करेंगे और उस करारदाद को पेश करने के बाद हम उसको असेंबली में लेके जाएंगे, वहां से हम करेंगे। उस करारदाद पेश करने से पहले मतन के ऊपर मुज़ाकरात चल रहे थे। ठीक है। इस दौरान साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। साद रिजवी जब गिरफ्तार हुआ तो हंगामे शुरू हुए, हुकूमत ने करारदाद पेश कर दी। ठीक है। अगला मरहला हुकूमत के ऊपर है कि उस करारदाद के तहत पेश करने के बाद वो क्या होता है, ये अगला मरहला है, हुकूमत की जिम्मेदारी। इस दफा जो कुछ हुआ है वो बेसिकली एक बिल्कुल पॉलिटिकल मूव थी कि साद रिजवी के खिलाफ जो कुछ हुआ है, ठीक है, या तहरीक लब्बैक को जो कलदम करार दिया गया है उसके खिलाफ जलसा था। इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि आप इस मामले को दर्द देखें। मैं उससे पहले 2 दफा साद रिजवी से जेल में मिल चुका हुआ था। ठीक, किस हैसियत से? जाती हैसियत से, हुकूमत की तरफ से नहीं, जाती हैसियत। अच्छा, जाती। मैं उससे पहले मिल चुका हुआ था। ठीक ठीक। उसके बाद मैं दोबारा हुकूमत के उससे नहीं, हुकूमत ने मुझे सालिस के तौर पे कहा था। ठीक। मैं हुकूमत की नुमाइंदगी करने वहां नहीं गया था, ये बात वादे कर दूं। ठीक। सालिस कैसे से कहा, गवर्नर हाउस में एजाज चौधरी साहब के सामने मुझे ये कहा गया। मैं मिला, मैं 21 तारीख की रात को गया। 3 मुतालबे थे उनके। नंबर 1 कि हमारे दमाद साद रिजवी और तमाम कैदियों को रिहा किया जाए और शेड्यूल 4 ख़त्म किया जाए, एक मुतालबा। दूसरा उनका मुतालबा था कि हमारे कलदम वाली शिक जो है वो ख़त्म की जाए, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट में आप जाते नहीं हो कि हम जाके कंटेस्ट करें कि आपने कहाँ से। और तीसरा उनका ये था कि हमारे खिलाफ केसेस ख़त्म किए जाए। मैंने उन्हें कहा कि ये पूरी कंपेन, और ये सब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कंपेन, सफीर को निकालो, सफीर को निकालो, फ्रांस के सिर्फ शेख रशीद ने झूठ बोला है। मैं आज भी कहता हूं झूठ बोला है, मैं पहले भी कहता झूठ बोला है, कोई मुतालबा ही नहीं था उसका। ठीक है। जिसने बोला है गवर्नमेंट के साथ झूठ बोला गया। ठीक, एक बात ये। दूसरी बात, तीसरा मुतालबा हुआ ये कि हमें केसेस, मैंने कहा केसेस विड्रॉ नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि अदालतें होती हैं। मैं वहां से आया, जेल रोड पे मैंने जलसा हो रहा था, मैंने एजाज चौधरी साहब को बुलाया, मैंने बुला के उनको कहा कि ये तालबात तय बता दें। उन्होंने मेरे सामने इमरान खान साहब को मैसेज किया। उसके बाद उन्होंने, इमरान खान ने कहा मैं सुबह लाहौर आ रहा हूं। ठीक। एजाज चौधरी साहब को मैंने कहा कि वो कहते ये हैं कि हमें अगर जुमे से पहले बता दिया जाए हम अपना मार्च कैंसिल कर देंगे। ठीक है। 19 कॉलें आई उधर से मुझे उनकी शूरा की। उन्होंने 3 शूरा के रुकन भी नामजद कर दिए, जिनमें से एक उमैर अज़दी भी वो शामिल थे। तीनों आज भी वहीं थे। ठीक। मैंने फ़ोन करना शुरू किया, उन्होंने कहा मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है। उन्होंने कहा 1:30 बजे आखिरी फ़ोन कॉल आया कि अब हम मजबूर हैं, अब हम जुमा पढ़ाएंगे और हमारा मार्च चलना शुरू होगा। ठीक है। हुआ क्या, मेरे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, इसने इमरान खान साहब को बताया था हम इनको तो मुल्तान से भी नहीं निकालने देंगे, मुल्तान रोड से नहीं निकलने देंगे। जिस वक्त ये शदरा पहुंचे, ठीक है, तो इनको पता चल गया, हुआ हो क्या, इनको अपनी औकात का पता अंदाजा हो गया। फिर शेख रशीद भी पहुंचा है रात को, फिर सब पहुंचे। ये है असल स्टोरी। जो काम बगैर किसी कत्ल, ये 8 कत्ल किसके जिम्मे हैं? मैं वही सवाल आपके, ये कत्ल हुकूमत, मैं 21 को मसला खत्म कर चुका हुआ। मकबूल जान साहब, जो और जिस इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं
कि ये जत्थे तय करने पड़ेंगे रियासत के खिलाफ, अगर ऐसे जत्थे उठते हैं तो फिर अपने फैसले। लेकिन इसके साथ ये बताइएगा, इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं? वज़रा आपस में लड़ पड़े हैं, गारंटी हुकूमत की कोई मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत की अहमियत, हुकूमत की साख कहाँ चलेगी? जिस वक्त शेख रशीद साहब पहुँचे हैं यहाँ पर, तो साद रशीद ने उनसे मुलाकात करने को, बल्कि गुफ्तगू करने को इनकार कर दिया था, और पक्का था शेख रशीद उठ के जाने लगे थे। उसके बाद दोबारा कहा कि नहीं आप बैठ जाए। आप जब पार्टी बनते हो ना, हुकूमत पार्टी नहीं होती। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ। हुकूमत शाही का डेरा नहीं होती कि 4 मेरे मरे हैं तो मैं 4 मार के आऊँगा तब मेरा खून ठंडा होना है। बुनियादी तौर पर इस पूरी सिनेरियो की हिस्ट्री आप में सिर्फ 2 मिनट में बयान करता हूँ, और इतनी गलतियाँ आप देखें। इस पंजाब के अंदर 25-30 हज़ार लोग ज़रूर ऐसे होंगे जिनके खिलाफ जाली मुकदमे बने हुए। ठीक है, किसी कत्ल का एक गवर्नर उठता है और शेखुपुरा की जेल में जाता है और एक ऐसी औरत के साथ तस्वीर खिंचवा के बयान देता है जिसके बाद रसूलुल्लाह की तौहीन का इल्ज़ाम साबित नहीं। हाँ ये गलती है, लेकिन आपने अच्छा उस एक गलती होगी, फिर इसके बाद आप हर टीवी प्रोग्राम में वजाते देते रहे। फिर गवर्नर साहब को ये मनसब नहीं है कि मेरे घर से जी गजीरुद्दीन की चारपाई गई थी तो ये गया था वो, फिर एक बंदे ने मार दिया उसको। ठीक, उस बंदे को फांसी की सजा होगी। 9,000 के करीब फांसी के लोग आराम से घर में बैठे हुए थे, फांसी की सजाएं भुगत रहे थे। आप कहते यूरोपीय यूनियन फांसी नहीं देती, बैठे हुए थे। आपको अचानक खुजली होती है, आप सबको फांसी दें, फिर आप एक बंदे का केस निकालते हो, वो ना निकलता, तहरीके लबैक कहीं नहीं थी, वो जनाजे ने इनके अंदर एक एतमाद दिया। ठीक, कि हम बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। लेकिन इमरान खान साहब अब कहाँ? अच्छा, अगले में इमरान खान साहब भी आ जाता हूँ। आप देखें ना, देखें आप इस मामले के अंदर आसिया मसीह पूरी पता है कि पूरी दुनिया में, फ्रांस में भी उसका केस लगा, 80 के करीब केस ब्लास्फेमी के वहाँ बच्चे। आसर सईद खोसा साहब को खुजली होती, वो उसको निकाले। अब आपको वापस भेजने की कल आप कहते हैं मैं प्रोटेक्शन देता हूँ, आपने भेजा, वो मसला उठा। फ्रांस के तस्वीर का बताता हूँ। जो लीडर होता है ना जी, वो आवाम के जज्बात को खुद कैश करता है, किसी दूसरे को कैश नहीं करने देता। जिस दिन ये खाका लगा था ना इमरान साहब, उस दिन टीवी पे आते, एक धुआंधार तकरीर करते, किसी के अंदर कुछ नहीं होना। उन्होंने तो वाज़ेह कहा कि हमारे अगर फ्रांस से हम ताल्लुकात खराब करते हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अजीबोगरीब मामला। अर्दगान को देखें, दुनिया इंडिया सबसे करीब तरीन आपका है। लेकिन अभी जो सूरत हाल पैदा हुई, और ये साहब वज़रा आपस में बयान नहीं मिलते, हुकूमत के आपस में बयान नहीं मिलते। कभी आप कहते हैं इंडियन फंडिंग है, फवाद चौधरी की रेस लगी, इंडियन फंडिंग वालों से मुज़ाकरात करके आपने मादा कर लिया। अब अगर ये बात है तो फिर बाबर का तो 100 इंटरव्यू पड़े हुए हैं। समी बाबर का भाई का क्या नाम है उसका, बाबर का, जो जिसने फंडिंग केस किया हुआ है वो जी, तो अकबर एस बाबर, समी बाबर का भाई है ना, हमारे कोटे के हैं। अच्छा, ये बाबर का, उसका तो रोज कहता है इंडियन फंडिंग हुई है, तो सबसे बड़ा इल्जाम तो आप पे है जिसको आप क्लैरिफाई नहीं कर पाए। तो इंडियन फंडिंग का एक जुमले में बता दें नुकसान किसका हुआ इस पूरे इस प्रोसेस में? इमरान खान हुकूमत का, टीएलपी का। सर रियासत देखें, जरने वाले भी मरे तो रियासत की जिम्मेदारी होती है, पुलिस भी मरे तो रियासत की जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार अहमद साहब, आज भी कहता हूँ 21 तारीख को, आज मैं कहता हूँ अगर मेरी उस वक्त बात मान ली जाती, वो अपने आप को धरना का जुलूस वापस। तो इतना मानी किसने बात? इमरान खान ने माने थे, मैंने तो नहीं माने। इमरान खान साहब ने। मुझे भेजा किसने? तो गलती फिर इमरान खान साहब, भेजा किसने था?